आ गया बेटा कॉलेज से? कैसे रही आज की क्लास? आज की क्लास बहुत जबरदस्त थी पापा। वेरी गुड। आज पापा अमेरिका से लेक्चरर आए हुए थे। अरे वाह। और उन्होंने, आपको पता है, हमें बताया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में? हाँ पापा, ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा अमेरिका वालों ने उठाया है, इसलिए तो वो दुनिया का एडवांस कंट्री माना जाता है। पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है कि उन्होंने क्या अभियान चलाया है पर्यावरण को बचाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ, इनको जानते हैं आप? ये कौन है? जो तुम्हारे अमेरिका से लेक्चरर आए थे ना, उनके गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरु, ये जगत गुरु जंबेश्वर भगवान है। आज से 550 साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव से ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा उठाया था। लोगों को बताया कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों जरूरी है। हमारी विडंबना यही है कि हम अमेरिका के लेक्चररों को तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो पर्यावरण को लेकर अभियान शुरू किया उस पर हम ध्यान नहीं देते। जब बच्चों की बलिदानी का इतिहास लिखा जाएगा तो या तो गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों का नाम आएगा जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था, या माता अमृता देवी की उन 3 लाडली बेटियों का जिक्र आएगा जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने बलिदानी दे दी थी। और माता अमृता देवी ने कहा, सर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर पेड़ पौधों को बचाने के लिए सर का बलिदान भी देना पड़े तो भी सस्ता है। राजस्थान के छोटे से गांव समराथल में सन 1542 में बिश्नोई धर्म की गुरुजी ने स्थापना की। बिश्नोई धर्म? बिश्नोई धर्म जो शुद्ध शाकाहारी है, जीवों की रक्षा करता है और पर्यावरण की पूजा करता है। कोरोना में आके सब साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। ये बात हमारे गुरु जंबेश्वर भगवान ने आज से 550 साल पहले कह दी थी। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि हम हमारे बच्चों को हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे गुरुओं के बारे में नहीं बताते। सिर्फ अगरबत्ती करने से, पूजा करने से महापुरुष महान नहीं होते। उनके विचारों को अपनाने से हम लोग महान होते हैं। हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा हिंदुस्तान महान होता है। और बच्चे सीखते हैं कि हमारे पर्यावरण को बचाने की मुहिम कहाँ से शुरू हुई थी और हमें उसको कैसे बचाए रखना है। ये होम हवन जिसको लोग अंधविश्वास समझ लेते हैं, वो हमारे महापुरुषों ने बताया था कि देसी घी का हवन करने से कितनी बीमारियां खत्म होती है, कितना हमारा वातावरण शुद्ध होता है, कितने जीवाणु रोगाणु खत्म होते हैं। अगली बार जब अमेरिका के लेक्चरर आपके कॉलेज में आए तो उनसे पूछना कि सर आपने एनवायरनमेंट की, ग्लोबल वार्मिंग की इंस्पिरेशन कहाँ से ली। उनके गुरुओं के गुरु भी यही बताएंगे कि हमने गुरु जंबेश्वर भगवान से सीखा है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है। लेकिन पापा, मुझे एक बात नहीं समझ आई, इन महापुरुषों के बारे में हमें स्कूल कॉलेज की किताबों